यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने जीवन की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती गई। यह लड़की साहस की एक जीती जागती मिसाल है। 4 वर्ष की सरिता के साथ एक भयंकर हादसा हो गया था। फतेहपुर निवासी सरिता श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की लड़की है। सरिता पायल पहनकर ठुमकती हुई हंसती गाती सबको अपनी तोतली बोली से प्रसन्न कर देती थी। 10 अगस्त 1995 का वह बुरा दिन था जब माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। वहीं एक भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पांव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते छत पर पहुंच गई। वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। सरिता उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ गया कि क्या अनर्थ हो चुका है। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गई। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियां पिघलकर उसके शरीर में ही चिपक गई। सरिता के मामा ने लकड़ी के पट्टे से तार को हटाने की कोशिश की, परंतु वे भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा पट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे गिर गई। सरिता तो मानो एक जला हुआ ठूठ बन चुकी थी। इटवा के डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता को कार में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। वहां हेल्थ हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। हादसे के समय से सरिता के पिता, जो सेना में थे, श्रीनगर में ड्यूटी पर थे। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और बेटी को एयरपोर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने घर वालों की राय से सरिता के दोनों हाथ और एक का पैर काट दिया। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पांव व पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शौक और मातम से डूब गया। उस समय सरिता द्विवेदी की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी यह ना समझ पाए कि अब क्या करना चाहिए। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह भी दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी, किंतु उसके घर वालों ने विशेष रूप से पिता विजयकांत ने परिस्थिति से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल बुरा था। दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के सारे बाल व त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का ट्रांसप्लांट किया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा ट्रांसप्लांट किए जाने की संभावना नहीं थी। अंततः किसी और की चमड़ी द्वारा ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे चिकित्सक द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया गया। पुणे के सैनिक अस्पताल में उससे एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली। उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के साथ स्थान पर
सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता थी। माँ के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। फिर कुछ दिनों बाद ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना शुरू कर दिया। रंगों को देखकर सरिता को लगता कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। सरिता अपने जीवन में संघर्ष करने लगी। बहुत मुश्किलों के बाद उसका दूसरी कक्षा में दाखिला मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में हुआ। विद्यालय में सब बच्चे उत्सुकता से लिखने वाला एक पैर से लिखने वाला विद्यालय में सब बच्चे उत्सुकता से पैर से लिखने वाली एक अजीबोगरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो जाते थे। कुछ बच्चे सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक और सहभागियों का पूरा सहयोग मिला। कुछ समय बाद सरिता के पिता की ट्रांसफ़र नागपुर हो गया। वहाँ उससे केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मिल गया। वह बहुत खुश हुई क्योंकि उसका भाई भी उसी विद्यालय में था। प्रधानाचार्य ने सरिता का बहुत हौसला बढ़ाया। उस स्कूल में उसका व्यक्तित्व निखरा और तब तो उसके हर्ष का ठिकाना ना रहा जब उसे कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। यहाँ आकर उसने पेंटिंग, रंगोली, गायन जैसी गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बालश्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन के स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में बालश्री शिविर। सरिता की रंगों से दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बालश्री सम्मान योजना में सरिता ने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में बालश्री शिविर में भाग लिया और वहां से चुनी जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बालश्री शिविर में भाग लिया। बालश्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब वह आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं, बल्कि उसका सामना करने को तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुखर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बालश्री सम्मान योजना के सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में, बालश्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, जिसमें से एक था मिट्टी का काम और दूसरा वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी। इसी प्रकार की चुनौती थी वॉल पेंटिंग करना। सरिता ने अपनी परिस्थितियों का हाल देखकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह में ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिए। जब सरिता को बालश्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मिला यह सम्मान उसके जीवन का सबसे सम्मानीय क्षण था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा ही बदल गई। आज वह पढ़ती लिखती है, पेंटिंग बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी होती है और अब वह छुई वाली भीतर की ओर जाने वाली सरिता के कलकल को लोल करने वाली बाहर की ओर जाने वाली सरिता बन चुकी है। उसका कहना है कि राष्ट्रीय बालश्री सम्मान के बाद उससे सबसे अच्छी बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके
इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश सभी जगह उसके मित्र हैं, जो उसकी अत्यंत अमूल्य खजाना है। सरिता चाहती थी कि लोग उस पर दया न दिखलाएं। केवल एक पाँव होकर भी वह सब कुछ कर लेती है जो आवश्यक है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना व उनके साथ खेलना। सरिता ने सुंदर परिदृश्य और चित्र बनाकर लोगों को अपनी कला दिखाई। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला में उड़ान के स्थान ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। वर्ष 2005 में सरिता को राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2008 में दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया है। सरिता ने भारत के मिश्र दूतावास द्वारा आयोजित एक कला प्रतियोगिता में भी रजत पदक जीता। आपने अपने जीवन में सुंदर रंग भरने के बाद सरिता अब झुग्गी के बच्चों के जीवन में रंग भरने में व्यस्त है। वह झुग्गी के बच्चों के लिए एक पेंटिंग स्कूल चलाती है। उसकी अनौपचारिक कक्षा में 25 छात्र हैं जो पूरी रुचि से पेंटिंग सीखते हैं। सरिता इन बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदने के लिए अपनी सारी छात्रवृत्ति राशि और पुरस्कार राशि खर्च करती है। संदेश: सरिता का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत। संदेश: सरिता का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सरिता की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस व्यक्ति को सक्षम और सबल बनाता है। अंततः हमें अपने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोना चाहिए। सरिता ने विकलांगता को परिभाषित करते हुए कहा है, विकलांगता केवल एक मन की स्थिति है। मनुष्य के अंदर एक ऐसा गुण है जो उसे चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता प्रदान करता है। वह है साहस। साहस हमारी वीरता को उभार कर आत्मरक्षा तथा दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें तैयार करता है। वह हमें मानसिक रूप से सक्षम व सबल बनाता है। अंततः साहस वह भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाहरी शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। इस मन के साहस से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन को चारों खाने चित करने से भी अधिक वह शक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देता है।